राम के दो राम कर दिए, एक जय श्री राम कर दिया, एक राम राम कर दिया। हम तो राम राम बड़े बूढ़े हैं, सब राम राम करते आए। वो राम राम तो सुबह हल जोड़े तो राम राम, छांत बांधे तो राम राम, चारपाई बनाए तो राम राम करते थे। अब यो जय श्री राम बोलेंगा कि राम बोलेंगा? जब आप वोटों को तराजू पे तोलोगे तो बराबर वोटेंगे। इधर जो मुस्लिम वोट है वो भी बराबर है, जो हिंदू वोट है वो भी बराबर है। अशोक गहलोत ने सारा गेहूँ 2 रुपये फ्री कर दिया, अब फ्री कर दिया गेहूँ भी। और भाई हॉस्पिटल में फ्री गोली दवाई मिल रही है हमारे लिए। मेरा 15 गांव एससी का मतदान करेंगे, बालकनाथ को करेंगे। मतदान करेंगे। अब फिर वो टिकट लेके आ गया, अब बोल रहा है कि मैं विकास की गंगा बहा दूंगा। अरे 4.5 साल में तूने कुछ भी नहीं किया, अब क्या कर देगा? कौन सा काम बना पे लग रही है व्हाट्सएप पे? बालकनाथ को बजट है, झूठ बोल रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है? ये ठंडी में नहीं आई थी जरा तहसील में जो वाटर सप्लाई की पाइप लगी है गाँव में, ये सारी बालकनाथ का बजट से। ये बुलडोजर किसको पर चलाएगा? जहाँ देखो, सुबह देखो, शाम देखो, हिंदू मुसलमान। नमस्ते। दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा इस समय राजस्थान में है और दिल्ली से सटा हुआ ये इलाका है। पहले अलवर ज़िले में लगता था, अब एक नया ज़िला बन गया है। इस जगह का नाम है तिजारा। राजस्थान में जो सबसे हाई प्रोफाइल सीटें इस समय कही जा रही हैं, जिन पे नज़रें सबकी ज़्यादा हैं, उनमें से ये सीट है तिजारा। कारण क्या है? कारण है यहाँ पर एक सांसद साहब अलवर के हैं, उनको विधायक का चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है। उनका नाम है महंत बालकनाथ, है ना? और महंत बालकनाथ 39 वर्ष के हैं। जो नाथ संप्रदाय है उसके वो महंत हैं, 8वें महंत। रोहतक में उनका मठ है। 2014 में वो 2019 में पहला वो लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते, और अब वो पहली बार विधानसभा का चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की ओर से इमरान खान बसपा पार्टी में सक्रिय थे, बहुजन समाज पार्टी में, और कहते ये हैं कि बसपा का टिकट भी ले आए थे, पर कुछ ही घंटे में उनकी बातचीत कांग्रेस से हो गई और कांग्रेस ज्वाइन कर लिया उन्होंने। अब वो कांग्रेस के प्रत्याशी। इन दोनों के बीच ये मुकाबला है और इस सीट पर सबकी नज़रें इसलिए भी है क्योंकि ये जो नूह मेवात का जो हिस्टोरिकल प्लेस है, मेवात का जो इलाका है, उसमें ये पड़ता है। यहाँ पर तमाम मसलों के साथ धार्मिक ध्रुवीकरण का भी एक मसला रहता है। पिछले 2 चुनावों में वो देखने को मिला। और जो बाबा जी हैं महंत साहब, वो इसी चुनाव प्रचार के दौरान 2 बार चुनाव आयोग का नोटिस भी उनको मिल चुका है उनके विवादित बयानों की वजह से भी। तो यहाँ लोगों से जानते हैं। ये एक ब्रीफ बैकग्राउंड था, बाकी चर्चाएं इस बातचीत में निकलेगी। लोगों के साथ मैं मौजूद हूँ तिजारा में ही। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मजीद जी, क्या है यहाँ सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है? यहाँ चुनावी मुद्दा है जो पहले यहाँ बीजेपी से आए थे, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। जबकि तिजारा में 36 बिरादरी एक साथ रहती है। ऐसा कुछ यहाँ होने वाला नहीं है। वोट कोई किसी को भी दो, बाकी यहाँ ध्रुवीकरण धर्म की राजनीति चलती नहीं है। यहाँ 36 बिरादरी है, सब मिल के रहते हैं, सब में भाईचारा है। ऐसा कोई यहाँ वो नहीं है। ठीक है, ये इस पे विस्तार से बात करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। आपका क्या नाम है? अमित कुमार। अमित जी, क्या है माहौल यहाँ पे? ये चुनावी मुद्दा पहले बताइए आपके साथ। चुनावी मुद्दा तो विकास का ही है। हाँ, लेकिन क्या ये तो वो सरकारी वाला जवाब हो गया। नहीं, एक्चुअल में विकास का मुद्दा क्या है। काम होने चाहिए यहाँ जो नहीं हुए 5 साल में? गाँव में बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। एक सबसे ज़्यादा होना चाहिए स्वास्थ्य का, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमराई हुई है। अच्छा, एक यहाँ पे ये बगल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है CHC, इसकी क्या स्थिति है? इसमें पहली बात तो डॉक्टर ही पूरे नहीं है। लेकिन ये लगा लो ब्लॉक स्तर पे हम तो ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य की सुविधा ऐसी हो कि हमें डिस्ट्रिक्ट स्तर पे नहीं जाना पड़े, पूरे क्षेत्र को। अब तो नया जिला बन गया इस सरकार में ये, तो वो तो नया थल तिजारा। हाँ, नया जिला अभी बना है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। अब देखते हैं आने वाली सरकार क्या करती है, क्या नहीं करती है, कौन कौन से मुद्दे लेके आती है। लेकिन सबसे मेरा खुद का मत ये है कि सबसे पहले स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। एक सवाल, चूंकि आपने उसका जिक्र कर दिया, फिर आप सभी लोगों से बात करेंगे उस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक योजना को बड़े गर्व से बताते हैं, चिरंजीवी योजना। सुना है आपने उसके बारे में? चिरंजीवी योजना के बारे में सुना है, बड़ी अच्छी योजना है। लेकिन जब अपन किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वो योजना का लाभ मिल नहीं पाता है।
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए एक मैं खुद भुगतभोगी हूँ। मेरे पिताजी को क्या आज हुआ से था? 1 साल पहले सांप काट गया था, लेकिन वो जो सांप और कुत्ते काटने का जो इंजेक्शन आता है वो सभी में उपलब्ध होता है, लेकिन हमने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। मैं नाम हॉस्पिटल का नाम नहीं हाँ, लेना मत लीजिए, चाहूँगा, हाँ। लेकिन वहाँ पे जैसे हमने कहा कि इस योजना के अंदर पेशेंट को डालो, लेकिन डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि हम योजना के अंदर पेशेंट को नहीं डालेंगे, आप अपने पेशेंट को या तो जयपुर ले जाओ हायर सेंटर में या दिल्ली ले जाओ। फिर हमने वहाँ पे क्या किया कि कैश में काम कराया। वो मेरे पापा आज मालिक की दया से बहुत अच्छी स्थिति में हैं, बिल्कुल जिंदा हैं। आपके जो केस था उसमें नहीं हो पाया। चिरंजीवी का फायदा नहीं चिरंजीवी को हुआ। फायदा नहीं हो पाया। चिरंजीवी योजना का एक ब्रीफ बैकग्राउंड ये कि 25 लाख तक के बीमा की योजना है जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनके लिए, और अगर आप बीपीएल कार्ड धारक नहीं भी हैं, अगर आप टैक्स देते हैं तो आप 850 रुपये साल का जो है प्रीमियम भर करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों में आपका मुफ्त इलाज होगा 25 लाख तक का। कुछ 1000 के करीब प्राइवेट अस्पताल भी हैं जिनसे टाई अप है, वहाँ पर भी आप इलाज करा सकते हैं। पर इस तरह की शिकायतें चिरंजीवी योजना से जो जुड़ी हुई मिली हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ। हनीफ साहब, क्या है यहाँ आपके हिसाब से बड़ा सबसे चुनावी मुद्दा क्या है कि यहाँ से ये है मुद्दा जी, बीजेपी ने तो कोई काम कराया नहीं है जी। अब हम तो वो कांग्रेस को लाने चाहते हैं। कांग्रेस अच्छा काम करती है, और अशोक गहलोत ने जो हमारे लिए जो फ़ायदा है, अशोक गहलोत ने सारा गेहूँ 2 रुपये फ्री कर दिया, अब फ्री कर दिया गेहूँ भी, और भाई हॉस्पिटल में फ्री गोली दवाई मिल रही है हमारे लिए। तो हम तो कांग्रेस को लाने चाहते हैं जी। आपको मिलती है दवा फ्री में? जी मिलती है, मुख्यमंत्री की एक योजना है मुफ्त दवा। अच्छा, मिलती है। यहाँ लेकिन कांग्रेस विधायक तो थे नहीं इसके पहले, संदीप थे, वो बहुजन समाज पार्टी की। जी सरकार तो कांग्रेस की है जी। अच्छा, जो जब वसुंधरा राजे की सरकार थी तब कुछ काम हुआ है? नहीं जी, ना? कोई काम नहीं अच्छा जी। पहले वो दुर्रू होया जो उसने हॉस्पिटल में काम कराया था, हाँ। वहाँ के बाद में कांग्रेस ने कोई काम नहीं कराया। अब कराएगा कांग्रेस का, अब कांग्रेस सरकार चल रही है। उसने खूब हमारे लिए खूब बढ़िया गेहूँ वेहूँ खूब लाभ मिला है हमारे लिए। लाभ मिला है आपको। आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? कमलजीत जी, कमलजीत कमलजीत। कमलजीत जी, आपके हिसाब से क्या बड़ा चुनावी मुद्दा है? ये जो महंत बालक नाथ को चुनाव लड़ने भेजा गया है, कुछ है यहाँ लड़ाई कैसी कांटे की है कि? कांटे की तो टक्कर तो कांटे की, ये सब दो लड़ते हैं तो एक तो जीतेगा ही जीतेगा। और सबसे मेन बात ये है कि जो भी कोई पार्टी का जो सदस्य है, जो पार्टी की सरकार करता है वो तो पार्टी को ही रहेगा। आगे देखो क्या कौन कितना क्या लेके जाता है, वो आगे किस्मत की बात है सर। और जो केंद्र की सरकार का काम है, ये हालांकि विधानसभा का चुनाव है, लेकिन सिर्फ पूछ रहा हूँ कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनकी सरकार का जो काम है उसको उस पर आप कैसे मोदी जी देखते की सराहना तो सब कोई भी नहीं कर सकता, क्यों? उन्होंने जो देश जो बचाया है ना, उसके हिसाब से कोई देश नहीं बचा सकता। जैसे मान लो आप कह रहे हैं कोरोना सराहना काल आया कर था, सकता है? हाँ। कोई नहीं कर सकता। जैसे कोरोना काल आया था, उसके अंदर मोदी जी अगर नहीं होते ना तो पब्लिक आधी खत्म थी। मेरा मानना तो है ये, आगे साहब प्रजा का वो है। अच्छा, तो विधानसभा में जैसे मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ, मान लीजिए आपने कहा आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक नेता, अच्छे नेता लगे, अब आप विधानसभा में जब वोट डालने जाएंगे तो किसके चेहरे को देख के वोट डालेंगे? चेहरा नहीं देखा जाएगा, उस टाइम देखेंगे सब हम किस्मत और हार जीत। अच्छा, तो बाकी लोग जिधर जा रहे होंगे उधर हैं? देखो किधर जाते हैं। ऐसा होता है क्या कि जिसके बारे में हवा फैल जाती है कि ये जीत रहा है उसी को वोट देना? बस 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 हैं? यही होगा, यही होगा? यही होगा। हाँ, मुख्यमंत्री का वो देखिए, ऐसा है कि ये सीट जो है, इस सीट के बारे में इसलिए भी थोड़ी सी फिज़ा में जो है बात ज़्यादा हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हुए, मध्य प्रदेश में ख़ास तौर से कुछ सांसदों को भी और केंद्रीय मंत्रियों, 3 केंद्रीय मंत्रियों को विधायकी का चुनाव लड़ने भेज दिया। वही प्रयोग उन्होंने राजस्थान में भी किया है। कई सांसदों को यहाँ से कहा गया कि आप विधायकी का चुनाव लड़ करके आइए। अब महंत बालक नाथ भी सांसद हैं, उनको लड़ने भेज दिया गया है। दूसरा ये है कि जो उनकी छवि है, गेरुआ वस्त्र वो धारण करते हैं, जो उनकी शैली है, राजनीतिक शैली, उसकी तुलना बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करते हैं, क्योंकि वो भी नाथ संप्रदाय से आते हैं। जब महंत बालक नाथ का नामांकन जिस दिन भरना था और उस दिन जो सभा थी, तो योगी आदित्यनाथ यहाँ आए भी थे। कुछ लोग राजस्थान का योगी भी अब उनको कहने लगे हैं। तो ये खबर इस तरह की हवा भी यहाँ पर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत करके सत्ता में आती है तो क्या वो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हो सकते हैं क्या? हैं जी? देखो जी, मुख्यमंत्री की ऐसी बात है हमारे यहाँ पे राजस्थान में
कि आप सबका ध्यान हो तो हमारे यदि बीजेपी की गवर्नमेंट आई, यदि मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 2014 में जब अपने जयपुर ग्रामीण सांसद बने थे कर्नल राज्यवंत सिंह राठौड़, हमारी 2014 में मोदी सरकार में सबसे बेस्ट मिनिस्टर थे, 1 नंबर के मिनिस्टर थे, उन्होंने काम किया था। 2014 के बाद जब 2019 के चुनाव हुए तो सांसद साहब दोबारा सांसद बन गए, लेकिन उनको मिनिस्टर नहीं बनाया गया। 5 साल के लिए बिल्कुल साइलेंट है राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब। और 2 कद्दावर नेता थे, वसुंधरा राजे सिंधिया और गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया को तो अपने असम का गवर्नर बना के भेज दिया है, उनको रवानगी कर दिए। और राजस्थान में जो चेहरा है वो मुख्यमंत्री का 90% राजेंद्र सिंह राठौड़ सीएम बनेगा। और यहाँ से वो सीएम हमारे बाबा बालकनाथ बनेंगे यदि जीते तो। यदि बीजेपी नहीं तो आप कह रहे हो राजवर्धन राठौड़ बनेंगे या बालकनाथ बनेंगे? राजवंत सिंह राठौड़ बनेंगे। अच्छा, और बालकनाथ वो सीएम बनेंगे, उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ये देखिए ये इंटरेस्टिंग है। अब ऐसे एक चीज़ बताइए, अगर बुरा ना माने तो पूछ लूं, क्या आप राजवर्धन सिंह राठौड़ जी के समाज से ही आते हैं? नहीं, मैं यादव समाज से। फिर आपको उनके काम पसंद है इसलिए आपको लगता है मुख्यमंत्री? युवा मामले के मिनिस्टर थे मोदी सरकार में, सबसे बेस्ट काम किया है उन्होंने। 2014 में उसके पास 2 विभाग थे। पहले विभाग था उसके पास दूरसंचार विभाग था। फिर 2.5 साल बाद उसको युवा मामले का मिनिस्टर बनाया गया। 2014 में बेस्ट मिनिस्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ थे, जो उसको अवार्ड भी मिला हुआ है मोदी सरकार के अंदर। और विदेशों में जब भी अपने प्रधानमंत्री साहब जाते थे तो उनके साथ राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब भी जाते थे, कभी कभी जाते थे। हाँ ठीक है जी। यहाँ पे काम क्या क्या नहीं हुआ ये बताइए, तिजारा में जो काम होने चाहिए। आप ये मत छोड़िए 5 साल में नहीं हुआ कि 10 साल में नहीं हुआ, जो काम यहाँ होने चाहिए। बाबा बालकनाथ आज से 4.5 साल पहले एमपी बना था यहाँ से, अलवर से। और सेंटर में सरकार बीजेपी मोदी है वहाँ जी। आज तक उसने 4.5 साल में यहाँ कुछ भी नहीं किया। एक पत्थर कहीं कोई हो तो तिजारा का जितना बैठे हैं बता दो, बाबा बालकनाथ ने एमपी का नाम से बोर्ड लगाया, उसने ये लगा दिया। अब फिर झूठ बोल के 5 साल के लिए फिर झूठ बोलने के लिए आ गए। इनका काम है झूठ बोलना। ये विकास की बात करते हैं। अब 5 साल में जो 4.5 एमपी रहो, 4.5 साल एमपी रहो, तो आज तक यहाँ उन्होंने कुछ भी नहीं किया तिजारा में। अब फिर वो टिकट लेके आ गया, अब बोल रहा है कि मैं विकास की गंगा बहा दूंगा। अरे 4.5 साल में तूने कुछ भी नहीं किया, अब क्या कर देगा? बतौर सांसद कैसा काम रहा उनका? कोई बताएगा बतौर सांसद? हाँ इधर आ जाइए थोड़ा। क्या नाम है आपका? जगदयाल जी। जाति मैं चमार हूँ जी। मेरे गांव सरेटा, हेडक्वार्टर सरेटा जी। बताऊँ क्या है, मैं वोटर दुर्रू मियाँ को उसको हम वोट दे देते। अच्छा जी, अब जात पात करके टिकट दे दो बालक को। ये तो बालक इमरान तो बालक है, इतनी उम्र की मेरी छोरी है, बड़ी 39 साल की उम्र है। हाँ, तो छोटा है उम्र में। इतनी मेरी छोरी है जी। बाकी टिकट वाला को दे दियो। नहीं, मैं दुर्रू मियाँ का वोटर हूँ। उस दिन सरपंच मेरे गांव को सरपंच है। आप दुर्रू मियाँ के वोटर हैं? मैं दुर्रू मियाँ का वोटर हूँ। दुर्रू मियाँ यहाँ कांग्रेस के विधायक रहे हैं इसके पहले। टिकट क्यों दियो बालक को, टिकट क्यों दियो? जा दुर्रू मियाँ एक बढ़िया मिनिस्टर, सबको साथ लेने चल लो। अब टिकट दीजिए इमरान को। इमरान तो बालक है, या क्या पता क्या ऊंच नीच बात होएगी क्षेत्र में, क्या कुछ रीजन होएगा, क्या कुछ बात होएगी। तो रीजन पलट के मेरे 15 गाँव, मैं शिव सदस्य हूँ, मेरा 15 गाँव SC का मतदान करेंगे बालकनाथ को करेंगे। मतदान करेंगे। क्यों? इमरान बालक है। अच्छा, छोटा है, बच्चा है अपना, इसलिए आपको लगा। बाकी ऐसे वैसे आप दुर्रू मियाँ के वोटर हैं, पर आप इस बार बालकनाथ को देने वाले हैं। और आप ये कह रहे हैं कि आपके इलाके का जो SC समाज के लोग हैं वो भी बालकनाथ के साथ जाते हैं। अच्छा ये बताइए एक और चीज़, आज़ाद समाज पार्टी का नाम सुना आपने? मैंने सुना खूब, हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी। एक वोट ना मिली, एक भी ना मिले। चंद्रशेखर की आज यहीं पे सभा भी थी। सभा एक वोट ना मिली, एक भी ना मिले। क्योंकि जो लीडर है हमारा, उनने कह दिया बस भाई रुपये दे 50 लाख रुपया, और उनकी झंड कर दी परसों जो मीटिंग हुई। अच्छा, बाबू एक वोट ना मिल रही, एक वोट नहीं मिल रही, एक भी वोट ना मिल रही बाबू आजाद पार्टी को। हमारी चंद्रशेखर की जो पार्टी है वो यहाँ से चुनाव लड़ रही है। और बतौर सांसद काम कैसा किया उन्होंने, कोई बता सकता है यहाँ पे? आप बताएंगे बतौर सांसद अलवर में? जी
जी, क्या नाम है आपका? हनीफ है जी, हनीफ सरपंच। जी हनीफ जी, कैसा काम किया है बाबा बाबा बालकनाथ? बालकनाथ एक बार भी एक दफा भी ना आया, तिजारा की तरफ लखाया ही नहीं। तजारा की तरफ आए नहीं कभी? नहीं साहब, 4.5 साल में कुछ काम नहीं किया हमारा। क्या कह रहे हैं इसमें बताइए क्या? हाँ 4.5 साल में हमने देखो ना कि तिजारे आए हुए, तजारा आए नहीं कभी? कभी देखो ही ना। अच्छा, हाँ संसद कहीं कोई काम बता दे कि टोली तो लग रही का हाथ की, कोई विकास की, कोई विकास ना करो, कहाँ फायदा फिर ऐसा। इसके पहले जो विधायक थे संदीप बसपा के, उन्होंने कुछ काम कराया है? भाई हमारे तो वाने भी ना कराए उन्होंने भाई। उन्होंने भी नहीं कराया। हाँ तो इस बार फिर क्या है, फिर आपके हिसाब से किसके पक्ष में हवा है? भाई हमारे हिसाब से तो इमरान की हवा है। इमरान की हवा। ठीक, आइए आइए इधर आइए, बात क्या ना? सप्लाई जितने भी वाटर सप्लाई लग रहे किसका बजट से लग रहे हैं? ये बालकनाथ की वजह से हर गांव में कोई वाटर गांव ये सप्लाई। सुना रहे हो वाटर सप्लाई ना लग रही है। हर गांव में 2-2 टंकी 2-2 पंप सब कुछ लगा दो, यानी कमी कहाँ छोड़े। लेकिन वो नहीं आ रहा तो क्या है, वो उसकी जगह है, लेकिन वो बजट तो भेज रहा है। अच्छा, पर तिजारा नहीं आ रहे, पर अपने हाँ, उसे लेकिन बजट तो वाटर भेज रहा है सप्लाई। अपने चारों तरफ। हर गांव में वाटर सप्लाई लगी है कि ना लगी बता दो, कौन सा गांव में ना पे लग रही है वाटर सप्लाई? बालकनाथ को बजट है। झूठ बोल रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है? एक अठन्नी में नहीं आई तिजारा तहसील में। जो वाटर सप्लाई की पाइप लगी है गाँव में, ये सारी बालकनाथ का बजट से है। चलो आपस में नहीं हमसे बात करिए। ये बाबा बागेश्वर जी के लॉकेट पहना हुआ है आपने, मानते हैं बाबा बागेश्वर जी? जी बाकी सर बाबा जी, बालकनाथ का बारे में आप बताओ क्या है मतलब इन्होंने बालकनाथ में अभी कितना ये काम? जो कह रहे थे तिजारा में भाई बालकनाथ का काम नहीं हुआ। पहली बात तो क्या है, बाबा बालकनाथ जब जीता था तो पहले हमारे सांसद थे बाबा चांदनाथ, जी उसके गुरुजी थे। उन्हीं के हाँ ये शिष्य हैं, उन्होंने अपनी विरासत उनको दे दी। जी। वो स्वर्ग में लीन हो गए, तो इसने उपचुनाव जीता। 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव हुए 19 के, तो बाबा बालकनाथ हमारे यहाँ से सांसद थे। 2 साल तो कोरोना काल में निकल गई, लेकिन बाबा का जो क्षेत्र है इधर तो दौसा के लगा हुआ है, इधर भरतपुर के लगा हुआ है, इधर जयपुर के लगा हुआ जी। है, इधर हरियाणा से टच है। क्षेत्र बहुत बड़ा है बाबा का, लेकिन आप भी समझते हो सांसद का जो बजट होता है वो कितना होता है। बाबा कहाँ बजट लगाएगा, तो वो अपने स्तर से ही लगाएगा। यहाँ तो नहीं लगा ना हाँ, कम से यहाँ कम। ये मेवात क्षेत्र में बजट उसका नहीं लगा है। एक बात, दूसरी बात उसके पास 2 जिम्मेदारी है। रोहतक की भी जिम्मेदारी संभालता है वो, और हमारी जो लोकसभा सीट उसको है। बता देता हूँ मैं, एक्सप्लेन कर देता हूँ। रोहतक की जिम्मेदारी वो इस लिहाज से कह रहे हैं कि जो मठ है, जिस मठ के वो महंत संभालते हैं, हैं। वो रोहतक में मठ है। हाँ, उसकी भी जिम्मेदारी संभालते हैं, और हमारे जो संसदीय क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, उसकी भी हमारे सांसद एक बात बताओ, लेकिन लोकसभा में नेतृत्व उनको करते हैं। उनका एक बयान है कि वो यहाँ पर आकर के बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। इस तरह के आरोप हैं उन पर, क्योंकि जैसे कि उन्होंने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान का चुनाव है ये। चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उन्होंने उनको नोटिस भी दिया। आप आम लोगों इस तरह के बयानों पे क्या सोचते हो? विकास पे बात हो रही है, अच्छी बात है, पर ये भारत और पाकिस्तान का चुनाव कैसे हो गया? अब सब लोग भारत में ही रह रहे हैं। देखो भाई साहब, है कि यहाँ जो वोटरों का जो है ना, जब आप वोटों को तराजू पे तोलोगे तो बराबर वोटिंग है। इधर जो मुस्लिम वोट है वो भी बराबर है, जो हिंदू वोट है वो भी बराबर है। ये वोटरों की वजह से, जो वोट है उनकी वजह से ऐसी लोगों में बातें फैल रही हैं, और कोई बात नहीं। क्यों वोट मत है वो बिल्कुल बराबर है, मोमडन क्षेत्र में भी पूरा बराबर है और हिंदू क्षेत्र में पूरा बराबर है। और धर्म की राजनीति होनी चाहिए कि नहीं? आपने समझ नहीं होनी चाहिए ना? विकास की, ओनली फॉर विकास की राजनीति होनी चाहिए। विकास होना चाहिए, और एक्चुअल में विकास ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो धर्म की राजनीति है। हैं? धर्म की राजनीति है यहाँ पे? यहाँ तो क्या नाम धर्म- है आपका सर? मेरा नाम सुभाष है। सुभाष जी बताइए, क्या कैसे आप कह रहे हैं धर्म की राजनीति? यहाँ अभी बोला क्या, क्रिकेट का मैच हो रहा है भारत और पाकिस्तान का। हाँ, ये बयान था बालकनाथ का। जी। ये बालकनाथ का बयान था। इससे भारत पाकिस्तान का मैच से क्या संबंध है? यहाँ बुलडोजर दिखाने का मतलब क्या है? हवा लोग बागों को डरावना, हक मैं ये काम करूँगा। तो बाजार हमारा कदीमी बाजार है, तो क्या इस बाजार को चौड़ा करेगा वो? ये बुलडोजर किसको पर चलाएगा? जहाँ देखो, सुबह देखो, शाम देखो, हिंदू मुसलमान। 9 साल हो गया इसको, सुबह उठते ही हिंदू मुसलमान। अपना ये नहीं कहता कि 9 साल में मैंने क्या विकास किया है, मैंने क्या वायदे किए थे, कितने वायदे निभाए हैं। पब्लिक को झूठ बोला। इतना काला धन बाहर है, हर आदमी के हिस्से में 15 लाख आ जाएगा।
सीधा साधा भोला भाड़ा ने ये समझा यार 15 लाख की तो बोल रहा है, दूसरा दोस्त कह रहा है अरे 10 लाख तो देगो, 10 लाख भी बहुत है। पब्लिक ने झूठ बोलकर इन्हें ले लिया, अब धर्म की राजनीति कर रहा है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे 5 साल हो गए बालकनाथ को, 5 साल में कुछ नहीं किया यहाँ पे, सीधा आके बुलडोजर दिखाए हैं और विकास कुछ नहीं किया। ये जैसे वो उनकी काफ़ी राजनीतिक शैली जो है उनकी, जो उनका पॉलिटिकल राजनीति का जो स्टाइल है, वो लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ा वो प्रेरित हैं, और वो आए भी थे उनकी जब नामांकन हो रहा था, जब पर्चा दाखिल करना, वो आए थे, आकर के फिर ये बोला है मस्जिदों को तो लाइन में लगा ही रखा है, अब गुरुद्वारों को और लगा। हाँ, ये बात संदीप दायमा ने बोली थी। एक बार इसको संदीप दायमन नहीं, बीजेपी वाले बुलवाते हैं। अजय मिश्रा का ख्याल, किसानों पे गाड़ी चढ़ा में रूसी को फिर टिकट देता है। किसानों की बात को एक भी सांसद ने नहीं उठाई वहाँ पे, संसद में एक भी एमपी ने ये नहीं कहा कुछ किसानों की बात को मान ली जाए। थोड़ा बहुत जैसे सतपाल मलिक ने कहा था किसानों को ले दे के निपटा दो, चले जाएंगे, गए नहीं, इसके रगड़ा लगा कर किसके कर साई नहीं है इस पर। हमारे आंदोलन को खत्म हुए, मैं किसान आंदोलन में साल भर में रहा हूँ, तहसील तिजारा से मैं आप गए थे? अच्छा, रेगुलर 1 साल तक रहा मैं, मेरी दिवाली वहीं बनी है, मेरी दिवाली आंदोलन में मनी थी। राम के 2 राम कर दिए, एक जय श्री राम कर दिया, एक राम राम कर दिया। हम तो राम राम बड़े बूढ़े हैं, सब राम राम करते आए। वो राम राम तो सुबह हड़ जोड़े तो राम राम, छांत बांधे तो राम राम, चारपाई बनाए तो राम राम, राम राम करते थे। मुर्दा हमारा जाता था तो उसमें भी राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गाते। अब यो जय श्री राम बोलेगा कि राम बोलेगा, 2 तरह के हिंदू बना दिए, एक नारंगी हिंदू, एक हम ओरिजिनल हिंदू हैं। अब वो क्या बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे क्या? पूछ रहा हूँ आप जिस समाज से, उसी समाज से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महंत बालकनाथ भी हैं, फिर भी आप उनको पसंद नहीं करते हैं? पसंद यूँ नहीं करते, किसान आंदोलन में इनने खिलाफत करी, किसान अहीरों के नाम पे वोट मांगते हैं। ओबीसी आरक्षण 27% है, आज तक लागू नहीं किया, संसद में आवाज़ नहीं उठाई। अग्निपथ 4 साल के लिए किया है, उसकी आवाज़ अग्निवीर जी, हाँ अग्निवीर, उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। इनका अहीर समाज का आंदोलन खेड़ की दोला में चल रहा है। क्या तुमने आज तक संसद में कहा अब ये बैठे हैं इनकी आवाज़ को उठाया जाए? एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा। फिर तुम काय के हीरो पे वोट मांगते हो? ठीक है, एक छोटा सा पृष्ठभूमि चूंकि इन्होंने जिक्र किया था, संदीप दाइमा ने एक बयान दिया था। संदीप दाइमा यहाँ भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं, एक रैली हो रही थी सभा में, उसमें योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, नामांकन भर रहे थे महंत बालकनाथ, और उन्होंने एक विवादित बयान दिया था जिसमें उन्होंने गुरुद्वारों पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। उसके बाद उन्होंने खुद भी माफ़ी मांगी, गुरुद्वारे में जाकर के सेवा भी की, पर वो मसला बहुत बड़ा हो गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर तमाम लोगों को उन्होंने बयान दिया, सिखों ने प्रोटेस्ट किए, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने संदीप दाइमा को पार्टी से निष्कासित कर दिया। वो भी एक मसला था, मैं सिर्फ पृष्ठभूमि उसकी बता रहा था। भाई साहब, आप भारतीय जनता पार्टी में क्या? मुझे ये बिल्ला देख के लग रहा है। हाँ? ये ऐसा है, जो बात चल रही है मनगढ़ंत है। अच्छा, आप जो क्या नाम है आपका? आपसे कोई बात छुपी हुई नहीं है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम ब्रजमोहन है। आपसे कोई बात छुपी हुई नहीं है चुनाव की, जो चल रहा है आप बता ही रहे हो। मैं ना बता करके आप हमें कुछ नहीं पता, आप बताइए, हम तो पता करने आए हैं। हाँ, उसने उसके मुँह से ये बात निकल गई, पीछे माफी मांग ली और उसको पार्टी से निकाल दिया। पर तिजारा नहीं आते आपने, जिनका बिल्ला लगा रखा है बालकनाथ योगी, आदित्यनाथ योगी की झलक दिखती है इसमें, बिल्कुल देखिए, मतलब वही गेरुआ वस्त्र है ना। योगी पहले तो नहीं लिखते थे, सिर्फ महंत बालकनाथ लिखते थे क्या? योगी बाद में लगाना शुरू किया। इस मतलब ये योगी आदित्यनाथ को कॉपी कर रहे हैं क्या? राजस्थान के योगी, राजस्थान के योगी, इनको राजस्थान के योगी कहते हैं लोग, ये योगी आदित्यनाथ को कॉपी कर रहे हैं क्या? उनकी नकल कर रहे हैं? क्या पता उन क्या राजनीतिक है। आपने बिल्ला लगा रखा है? बिल्ला लगा रखा था हमने, बालकनाथ का बिल्ला लगा रखा है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। बालकनाथ का बिल्ला लगा रखा। वो आते तो है नहीं तिजारा में, लोग कह रहे हैं कि बहुत कम आए हैं ना, कुछ उनके फंड से बहुत ज़्यादा इधर विकास नहीं हुआ, ऐसा अभी इसी बातचीत में लोग। देखो, वो बड़ी सरकार के साथ शामिल है, जो उसको एमपी कोटा मिलता है, उसको जो भी मिलता है वो लगा देता है, आए या ना आए, जो भी तिजारा में मेल मिलाप नहीं है उनका लोगों से? है नहीं, आते हैं वो, लेकिन आते हैं? जैसे मान लो। कब आए थे आखिरी बार? चुनाव से पहले नहीं आए? क्या कह रहे हैं? बिल्कुल इधर आके बताइए। देखा ही अब है। अच्छा, एक बात बताइए,
वैसे तो ना भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को लोग कहते हैं कि भाई मुसलमान वोट नहीं देते, पर कभी वोट मांगने जाते भी हैं क्या वो मुस्लिम इलाकों में, क्या हमें वोट देना जाते हैं? अभी बीजेपी का कोई प्रत्याशी आता है आपके इलाके में वोट मांगने? नहीं, कभी नहीं आता। इमरान खान आ रहे हैं? हाँ, इमरान आ रहे हैं। इमरान आ रहे हैं। अच्छा, इमरान लोकसभा का चुनाव लड़े थे, इसके पहले हार गए थे 2019 में, बाबा बालकनाथ से ही हारे थे। चूंकि आप उनके तारीफ कर रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। बढ़िया है वालू, ना हिंदू ना मुसलमान, सब बरोबर बढ़ता। अच्छा, हुआ के ना तासुबा की हिंदू है, ये मुसलमान है, सब एक सहारा वालू, तो सबको बच्चा है, सबको बच्चा है जी। आज तक वहाँ कोई ऐसा रोल ना सुनो भाई यू भड़काऊ भाषण या कुछ भी। आप भी देखो अलर्ट में घूम रहा हो, बढ़िया छोरो है, बढ़िया वाकम है, बढ़िया छोरो है। इन्होंने ये कहा कि भड़काऊ भाषण नहीं देता और हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं करते, ऐसा इनका दावा है। बाकी दूसरे ऐसा है क्या, ये कह रहे हैं कि भाई साहब आपके नेता हिंदू मुसलमान की राजनीति चुनाव करते? बाद ये भी कह देंगे कि बाबा योगी वो इसने चुनाव ही नहीं लड़े, वो अलवर की सीट से जीता हुआ है, और ऐसा कुछ नहीं है, जो जीता हुआ है वो यहाँ नहीं आया है। अब वो तिजारा में बैठा रहे, पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है, उनके कोई राजनीतिक ना है। क्योंकि ये तो कहा उन्होंने कि ये जो चुनाव है वो भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की तरह है। अब पब्लिक कहती है तो वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ही कहा है, चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है उनको, कहा है। दो नोटिस हो लिए उसके पास। हैं जी, दो नोटिस हो लिए उसके पास। दो नोटिस हो लिए, चुनाव आयोग के 2 नोटिस हैं। मुँह छुपाते डोल रहे हैं, सफाई नहीं होगी, सफाई नहीं होगी इस बात की। उनको भाषण ही देना ना आवे, वो तो मैसेज, भाषण देना नहीं आता है उनको इलेक्शन नहीं लड़ना था तो अगर भाषण ही नहीं आता तो उसका नहीं। हिंदू मुसलमान करता है हर टाइम। यहाँ से योगी तीसरा नंबर पे जाएगा, बालक योगीनाथ तीसरा नंबर पे होगा। अच्छा, दूसरे पे किसको दे रहे हो आप फिर? उद्यमी को दे रहे हैं। अच्छा, वो तो गिने चुने शब्द बोलता है, गिने चुने शब्द बोलता है, वो इतना लंबे भाषण नहीं देता, वो 5 मिनट में ही निपटा हाँ, देता है। मतलब वो ऐसा वो नहीं है वो किले भाई वो 1 घंटा में हटे, हाँ, 2 अपनी घंटा में भाषण हटे। शैली के लिए नहीं जाने जाते हैं 5 वो। मिनट में ही कर देता अपने को। ठीक है। तो ये तिजारा विधानसभा में कुछ लोगों से बातचीत आप देख रहे थे। ये अलवर ज़िले में पहले लगता था, अब ये एक नया खैरथल तिजारा ज़िला अशोक गहलोत सरकार ने बना दिया है। यहाँ से महंत बालकनाथ जो कि अलवर के सांसद हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और उन पर हिंदूवादी छवि है उनकी राजनीति में। नोटिस उनको चुनाव आयोग के 2 मिल चुके हैं, इसलिए ये हॉट सीट है। तो फिलहाल ये चर्चा यहीं तक। आगे राजस्थान की चुनाव यात्रा जारी है, जो भी होगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है कुलदीप, कैमरा के पीछे हैं पंकज सैनी।